Hello class 6 student. Now chapter 12 is a continue. Name of the chapter ratio and proportion. Okay. Last lecture we discuss about the ratio. हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि रेशियो क्या होता है, किस टाइप्स के रेशियो होते हैं. ओके. नाउ टुडे विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक इक्विवेलेंट रेशियो. इक्विवेलेंट मतलब कभी कोई दो रेशियो गिवन आपको इक्विवेलेंट है या नहीं आपको बताना है, और नहीं है तो इनको इक्विवेलेंट कैसे बना सकते हैं हम इसको. और किसी भी कोई भी हमको रेशियो गिवन है उसके 2, 3, 4 इक्विवेलेंट रेशियो हमको फाइंड करना, तो हम कैसे फाइंड करेंगे. ओके. सो सबसे फर्स्ट हमने लेट्स सपोज हमने 2 रेशियो लिए यहाँ पे 2:4 एंड 2:4. ये तो हमको देखने से पता चल रहा है कि ये दोनों के हमारे इक्वल है, तो बोथ रेशियो आर इक्विवेलेंट रेशियो. बट अगर आपको ऐसा गिवन हो जाए कि 2:4, 4:8, अब आप बोलोगे इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो आपको दोनों नंबर अलग अलग दिखेंगे तो आपको लगेगा ये इक्विवेलेंट रेशियो नहीं है. बट अगर इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद भी अगर इक्विवेलेंट हो रहे हैं तो ये आपस में इक्विवेलेंट रेशियो होंगे. अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने तो सबसे पहले हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हम रेशियो को कैसे लिख सकते हैं, हमने बताया था लास्ट लेक्चर में कि हम रेशियो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं. तो हमने 2:5 एंड 4/8 इक्वल में लिखा है. बट ये इक्वल है या नहीं है पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा. 2:4 है, ठीक है, और यहाँ पे है 4:8. अब 4:8 को हम 2:4 कन्वर्ट में भी लिख सकते हैं, बट इसको हम आगे और सिंपलेस कर सकते हैं. 2 1 2, 2 2 4. इसको भी हम कर सकते हैं. 2 1 2, 2 2 4. तो क्या है हमारा 1/2 इक्वल टू 1/2. ये हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारा 1/2 आया. सो आपस में ये दोनों फ्रैक्शन के हमारे ये रेशियो आपस में इक्वल है. ओके. सो 2:4 एंड 4:8 आर इक्वलेंट रेशियो. तो हमारे दोनों के हमारे इक्वलेंट रेशियो. अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद भी अगर वो इक्वल हो रहे हों तो अब आपस में इक्वलेंट रेशियो होंगे. ओके स्टूडेंट. नाउ इक्विवेलेंट रेशियो कैन बी फॉर्म बाय मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग बोथ द टर्म ऑफ द रेशियो बाय द सेम नंबर. अब ये बोल रहा है कि अगर इक्विवेलेंट रेशियो है, अगर उसके हमको और इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करना है, जैसे आपका 2/4 है. अब हमको क्वेश्चन में आया कि इसके 3 इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करो. तो हमको इसके 3 इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करने के लिए हमको इसमें जो नंबर का हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर का हमको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इसका नंबर क्या आ जाएगा 2 2 4, 4 2 8. एक इक्विवेलेंट रेशियो हो गया. अगर वो बोल रहा 3 फाइंड करना है तो वापस 2:3. हमने एक बार 2 से किया, अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/12. ऐसे हम इसके और भी इक्विवेलेंट रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं. ओके. अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे. जैसे कि आपका एग्जांपल है 3/6. ओके. इक्वल में है, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया, अपन में 12 दिया है. ओके. अब बोल रहे हैं कि इस फिल इन द ब्लैंक्स की प्लेस पे क्या आएगा. तो सबसे फर्स्ट हमको देखना है कि 6 से 12 कैसे बन रहा है. 6 से 12, 6 2 12, मतलब 6 से में 2 का मल्टीप्लाई करने से हमारा 12 हो रहा है. तो जो नंबर हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर को हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे. तो 6 2 6, तो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा. देन इसी तरह से हमारा 12 अपॉन फिल इन द ब्लैंक इज इक्वल टू 4/9. अब इस 12 में या इस 4 में 12 में किस नंबर का हम डिवाइड करें कि हमारा 4 आ जाए, या फिर इस 4 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमारा 12 आ जाए. तो 4 3 12, 4 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, और 12 में 3 का डिवाइड कर रहे हैं तो 4 आ रहा. आप तो चाहे डिवाइड कर सकते हो या मल्टीप्लाई कर सकते हो. ओके स्टूडेंट. सो 4 3 12, तो 9 3 कितना हो जाएगा हमारा 27. तो हमारे इसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा 27. ओके स्टूडेंट. सो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हमने अभी देखा था इक्विवेलेंट रेशियो से. ओके. अब नेक्स्ट हमारा कंपैरिजन ऑफ रेशियो. कंपैरिजन मतलब हमको ये फाइंड करना है कि आपको 2 रेशियो गिवन होंगे, 2 3 4, आपको कितने भी रेशियो गिवन हो सकते हैं. अब आपको इसमें फाइंड करना है कि कौन सा रेशियो सबसे बड़ा है, कौन सा रेशियो सबसे छोटा है, कौन सा रेशियो इक्वल है. हमको ये इक्विवेलेंट रेशियो तो आपको पता चल गया कौन सा होते हैं. अब हमको कंपैरिजन करना है कि कौन सा रेशियो हमारा छोटा है और कौन सा रेशियो हमारा बड़ा है, हमको ये फाइंड करना है. सो हमने इसका एग्जांपल के लिए हमने लेफ्ट साइड 2 का क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट लिया है. ओके.
सो आपको उसमें 2 रेशियो गिवन है। मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ आपको एक बार। आपका 4th का ये वाला पार्ट है। ओके ठीक है, तो मैं आपको नंबर बता दे, हम आपको अब रेशियो का नंबर बता देता हूँ। ये पार्ट अब ये क्वेश्चन आपका 7:6 एंड 4:9। ओके आपका 2 रेशियो है। अब आपको कंपेयर करना है कि आप ऐसे तो कंपेयर नहीं कर सकते हो कौन सा रेशियो बड़ा है कौन सा रेशियो छोटा है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ओके तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 6 और 9 का क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। और जो एलसीएम आएगा वही हमको इसको डिनोमिनेटर में हमको बनाना होगा। तो हमारे क्या हो जाएंगे, लाइक रेशियो हो जाएंगे। तो हमको स्टेप बाय स्टेप को हम सोल्व करते हैं। सो फर्स्ट हमारा ये दोनों नंबर है, ठीक है। वी कैन रिप्रेजेंट द रेशियो एज फ्रैक्शन। अब सबसे फर्स्ट हमको क्या करना है, इसलिए इन रेशियो को हमको फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो 7:6 कैन बी रिटर्न एज 7/6। 7/6 को हम कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 7/6। और 4:9 को 4/9। मैंने आपको सॉल्यूशन पीडीएफ में प्रोवाइड करूँगा। मैंने इसमें सारा ऐसा मैटर नहीं लिख रखा है, बट आपको ये सारा लिखना है। सॉल्यूशन मैंने पूरा कर रखा है उसका, बट मैंने ऐसा ये हमने स्टेप बाय स्टेप नहीं लिख रखा है। तो आपको इस क्वेश्चन से उन क्वेश्चन को राइट करना है, मतलब ये जो हम नंबर हो रहेंगे, बाकी आपको ये सारा जो मैंने वर्ड लिखी है ये आपको उसमें भी लिखना है। ओके सो अब सबसे पहले हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अलग अलग है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। तो सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ आर द फ्रैक्शन आर डिफरेंट, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सो लेट्स फर्स्ट मेक देम इक्वल। सबसे पहले हम दोनों के क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए क्या हमको करना है, दोनों के डिनोमिनेटर का हमको एलसीएम लेना होगा। दोनों के डिनोमिनेटर क्या हमारे 6 और 9। तो 6 एलसीएम ऑफ 6 और 9 इज इक्वल टू 18। तो हमने यहाँ एलसीएम भी ले रखा है, अब इसको देख लेना। ओके स्टूडेंट, तो 6 और 9 का हमने एलसीएम लिया तो हमारा आंसर आया 18। सो अब सबसे फर्स्ट 18 आया, तो हमको दोनों के डिनोमिनेटर में 18 बनाना होगा। तो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या हमारा 7/6। अब 6 को 18 बनाने के लिए हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, बट हम अगर नीचे हम जिस चीज़ का मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, उसी नंबर का हमको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होता है, हमारा रूल से। ओके सो हमने दोनों में 3 का मल्टीप्लाई किया, 21/18 हो गया। एंड सेकंड फ्रैक्शन हमारा 4/9 है। 4/9 को 9 को हमको 18 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 हमको न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 2 8 और 9 2 18। अब हमारे दोनों क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शन हो गए। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर दोनों के डिनोमिनेटर हमारे सेम होते हैं तो हमारे क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं उनको। ओके स्टूडेंट, सो बोथ द फ्रैक्शन आर नो लाइक फ्रैक्शन, हमारे लाइक फ्रैक्शन हो गए। अब लाइक फ्रैक्शन हो गए हमारे, तो ओनली उनके न्यूमरेटर को हम कंपेयर करेंगे कि किसका न्यूमरेटर हमारा बड़ा है और किसका न्यूमरेटर हमारा छोटा है, मतलब किसका नंबर ग्रेटर देन और किसका न्यूमरेटर हमारा लेस देन है। सो अब हमने फर्स्ट का न्यूमरेटर हमारा कितना है 21 और सेकंड का हमारा 8 है। तो हमने हमारा ये जिस इसका ओपन होता है उस तरह हमारा वो नंबर बड़ा होता है, और जिस तरह हमारा क्रॉस होता है दोनों पॉइंट मिले होते हैं वो हमारा छोटा होता है। तो हमारा 21 8 से बड़ा है। तो हमारा कौन सा फ्रैक्शन, हमारा 21/8/18, हमारा 20/18 हमारा बड़ा होगा। तो 21/18 हमारा कौन सा वाला फ्रैक्शन रेशियो का, 7/6 का है। सो मीन्स 7/6 इज ग्रेटर देन द 4/9। तो हमारा ये हमारा बड़ा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, 7/6। इसी तरह से आपके और क्वेश्चन है ABCDEF, ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, नाउ अब लेट्स साई 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, डिटरमाइन वेदर फॉलोइंग रेशियो आर इक्वलेंट और नॉट। अब आपको बताना है कि ये रेशियो इक्वलेंट है या नहीं है, हमको फाइंड करना है। सो फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन कैसा, 3:2 एंड 5:12। अब सबसे पहले इसको क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 3:2 एंड 5/12। अब ये हमारा कट तो नहीं सकता है, अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। अगर दोनों हमारे इवन नंबर होते तो आपस में कट सकते, बाकी अब दोनों एक इवन एक ओड है, एक इवन एक ओड है। ओके सो हमारा ये नहीं कट सकता, तो हमारे क्या हो जाएगा, नो, ये हमारा एक मतलब इक्वलेंट रेशियो नहीं है। इसी तरह से आपके और क्वेश्चन है, जैसे आपका ई वाला हमारा यस हो रहा है, तो ई वाला हम एक बार देख लेते हैं। तो 11:3 एंड 77:21। तो हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 11/3 तो 77/21 सॉरी, और इसको हम 7 से कट करेंगे तो 7 1 7 7 1 7 तो 11 हो जाएगा हमारा, और 7 3 21 तो 11/3 हो जाएगा, सॉरी 11/3 हो जाएगा हमारा। तो दोनों हमारे इक्वल हो गए। तो हमारे ये हमारे क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारा क्या है, ये हमारा एक इसका इक्वलेंट रेशियो है। ओके स्टूडेंट, अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
जैसे क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक इक्वलेंट रेशियो, आपको बताना है कि इक्वलेंट रेशियो मैंने अभी आपको बताया था कि 6 से 12 कैसे हो रहा है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 2 जा 12 होता है, इससे हमें 3 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 2 जा 9। ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, या आपको सेल्व करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, राइट टू इक्वलेंट रेशियो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको इक्वलेंट रेशियो फाइंड करना है। मैंने बताया था कि अगर आपको किसी भी नंबर के किसी भी रेशियो के इक्वलेंट रेशियो फाइंड करना है तो उस ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमको सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड करना होता है। अगर जैसे 12/12 रेशियो 11 है तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में, सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा 12/11। फिर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रेशियो आ जाएगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक और रेशियो आ जाएगा, फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में ये हमारे 3 रेशियो आ जाएंगे। हमको 2 ओनली 2 फाइंड करना है तो आपको 2 और 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करिए, या तो मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो ईजी रहेगा डिवाइड करने में। और ये मैंने आपको अभी बताया, इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके मेरे नंबर पे सेंड करिए तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। और स्टूडेंट, आपको आपके PT3 में जो चैप्टर आ रहे हैं उन चैप्टर की मेरे को सॉल्यूशन कल तक मुझे उसकी PDF बना के मुझे आप सेंड कर देना, आपकी फेयर कॉपी की। ओके स्टूडेंट, नोटबुक की, मतलब आपका कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, आपके चैप्टर आ रहे हैं 8 और 9, तो मुझे 8 और 9 की आपकी फेयर कॉपी कंप्लीट चाहिए। मुझे 8 और 9 का आपका सॉल्यूशन PDF मुझे कल तक हमको चाहिए, टुमारो तक। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।